महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजित पवार का अंतिम संस्कार गुरुवार को उनके राजनीतिक गढ़ बारामती में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जा रहा है। अजित पवार के पार्थिव शरीर को लोगों के अंतिम दर्शन के लिए विद्या प्रतिष्ठान मैदान में रखा गया है। उम्मीद है कि दिन भर बड़ी संख्या में समर्थक, पार्टी कार्यकर्ता और स्थानीय लोग वहां आएंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और कई वरिष्ठ राजनीतिक नेता अंतिम संस्कार समारोह में शामिल होंगे। अजित पवार के पार्थिव शरीर को अंतिम यात्रा के लिए ले जाया जा रहा है। ये यात्रा विद्या प्रतिष्ठान कैंपस से शुरू होकर शहर से गुजरेगी और अंतिम संस्कार के लिए विद्या प्रतिष्ठान ग्राउंड पर समाप्त होगी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का बुधवार 28 जनवरी को निधन हो गया, जब वे चार्टर प्लेन के जरिए बारामती जा रहे थे। प्लेन बारामती एयरपोर्ट पर लैंड करने से पहले क्रैश हो गया। विमान में सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई। वहीं अजित पवार के अंतिम संस्कार में समर्थकों की भारी भीड़ देखने को मिली है। इस दौरान समर्थकों ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। दादा हमें जेपा से जुड़े हुए थे, हमारा एक लाड़के बहना का हृदय अब हम रो के भी नहीं बता सकते, आंसू भी नहीं निकल रहे, तो हृदय में दुख भी बहुत हुआ है। दादा एक ऐसा आदमी था कि वैसा नेता कभी जीवन भर हम देखेंगे ना, होगा ना होने वाला है। तो ये दुख हम किसी को बता नहीं सकते। दादा एक ऐसा नेतृत्व था कि पूरे हर समाज के लेडीज को दादा ने लाड़की बहन योजना करके दी और इज्जत दी, मान सम्मान दिए और स्पष्ट वक्ता नेता। दादा ने महिलाओं का सम्मान नहीं, हर युवक का सम्मान करे। हमारे तालुके में नहीं, पूरे महाराष्ट्र में, भारत में आज दादा जैसा भाई नहीं मिलेगा। दादा का हमारा बहुत अच्छा सा बहन भाई का रिश्ता था और हमको इतना दुख हुआ। रात को हम जब घर से निकले कल, तो मतलब हमने इतना ही सोचा कि हम कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे, इतना दूर कैसा पहुँचेंगे, रात का सफर तय करेंगे या नहीं। लेकिन हमको यही आस थी कि हम दादा से मिले, दादा के अंतिम संस्कार पे जाए। तो हमको आते आते रास्ते में ऐसा पता चला कि ग्राउंड पे दादा का अंतिम संस्कार होने वाला है। तो इसीलिए हम लोग पहले यहाँ पहुँचे, बल्कि उनके घर को नहीं जाते, हम यहाँ आए, क्योंकि ये जगह दादा के लिए बहुत खास थी। ये बात हमें पता चला तो एक शॉकिंग न्यूज़ थी कि ये मान नहीं सकते कि ऐसा हो सकता है। आज तक जो दादा ने किया है ऐसा कोई कर नहीं सकते हैं। उन्होंने अपना पूरी जिंदगी लोगों के कामों में और जाते जाते भी काम करने के लिए ही गए थे। अच्छी सारी मीटिंग थी, लोगों के भलाई के लिए कर रहे थे और इसलिए हम लोग सब उनको एक कभी जिंदगी में नहीं भूलने वाला अस्मरणीय स्मृति इतिहास हो गया। ऐसा कभी हो नहीं ऐसे। अजित पवार के अंतिम संस्कार में शरद पवार समेत पूरा पवार परिवार इकट्ठा हुआ है। सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के नेता भी अजित पवार की अंतिम यात्रा में शामिल हो रहे हैं। इसके साथ ही अंतिम संस्कार स्थल पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। समर्थकों की भारी भीड़ को देखते हुए भारी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। जानकारी के लिए बता दें कि इस दुखद घटना को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। इस दौरान राज्य भर की सभी सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। पुलिस ने प्लेन क्रैश के सिलसिले में एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट दर्ज की है। इसके अलावा एयरक्राफ्ट दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी कि AAIB ने जांच अपने हाथ में ले ली है। VTSS के रजिस्ट्रेशन नंबर वाला यह विमान VSR वेंचर्स द्वारा ऑपरेट किया जा रहा था।